बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि एक बेवा औरत की कहानी कि किस तरह इसके शोहर के मरने के बाद इसके महल्लेदारों ने इस पर गंदे इल्ज़ाम लगाए। नाजरीन, कई दिन पहले की बात है कि एक शख्स ने किसी को बताया कि राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ था। एक पुराने मकाम पर नज़र पड़ी तो इसका दरवाज़ा खटखटाना चाहा ही था कि साथ में आए मोहल्ले के एक फ़र्द ने मना कर दिया। पूछने पर वो कहने लगा कि साहब रहने दें, ये एक फहाशा औरत का घर है, उसको बहुत जगह से राशन आता है। ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मोहल्ले में से किसी ने भी उसको राशन फराहम नहीं किया होगा। जैसे तैसे मैंने इससे बहस करके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से धीमी सी आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, राशन तकसीम कर रहे हैं, आप लेना पसंद करेंगी? तो इंतहाई गमगीन सी आवाज़ आई कि आप वापस चले जाएं, पहले इस मोहल्ले में लोग हमें जीने नहीं देते, हम गुजारा कर लेंगे, आपकी मेहरबानी आप मोहल्ले के लोगों में तकसीम कर दें। इसके लहजे की अजियत को महसूस करके मैंने बज़्ज़त होकर कहा कि आप मुझे अपना भाई समझें और मोहल्लेदारों की फ़िक्र ना करें। नाजरीन, बहुत इसरार करने के बाद उस औरत ने अपनी बैठक का दरवाज़ा खोला और हमने राशन और आटे का थैला वगैरह उसके घर रख दिया। वो औरत खुद पर्दे में आई और शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन मेरा दिल मुतमईन ना था क्योंकि वो बापर्दा औरत लग रही थी। मोहल्ले का एक फ़र्द भी मेरे साथ था जो बार बार मुझे चलने के लिए कह रहा था। उस फ़र्द की बातों को नज़रअंदाज करके मैंने जो तू हिम्मत की और उस औरत से पूछ लिया कि बहन, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपके घर में राशन मौजूद है? कहने लगी कि भाई, घर में आलू पड़े हैं जो पिछले एक हफ्ते से बनाकर खा रहे हैं, मोहल्ले में से किसी ने खबर ना ली, मोहल्ले की औरतें अब मेरे घर नहीं आती हैं। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है मेरी बहन? वो बेकस औरत आंखों में आंसू लिए बोली, मेरे शोहर को वफात पाए 2 साल का अरसा गुजर गया है। उस वक्त हालात बहुत अच्छे थे, मेरे 2 बच्चे हैं, कुछ वक्त ठीक गुजरा, मेरे वालिद मेरे लिए जितना कर सकते थे करते रहे। उनकी वफ़ात के बाद हालात ख़राब होना शुरू हो गए, बच्चों का और घर का निज़ाम मुश्किल हो गया। एक दिन मेरे खावंद का करीबी दोस्त कुछ अरसे बाद बाहर से आया। उसने मुझसे बहुत अफसोस किया और मुझे कुछ पैसे देकर चला गया। नाजरीन, फिर वो कुछ दिन बाद आया और मुझे घर का राशन दे गया। जब दूसरी दफ़ा लोगों ने जब मेरे दरवाजे पर गाड़ी खड़ी देखी तो तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। फिर जब वो वापस बरोने मुल्क लौटने लगा तो जाते हुए मेरे घर आया और कहा कि बहन, ये मेरा नंबर है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने भाई से कहना, किसी मोहल्लेदार से मांगने की ज़रूरत नहीं। जब वो बाहर निकला तो मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया कि तुमने हमारे मोहल्ले में गंद मचाया हुआ है। ये सुनकर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने मेरा हाल तक ना पूछा और अगर कोई भाई बनकर मेरा ख्याल कर रहा है तो तुम उसे भी मार रहे हो। शर्म से मेरी जान निकली जा रही थी कि इतनी हमदर्दी का इसे ये सिला मिला। वो भाई इनको समझाता रहा कि ये मेरी बहनों जैसी है, लेकिन मोहल्ले के लोगों को एक तमाशा मिला था लगाने को। खैर, वो जान छुड़ा के वहाँ से चला गया। कुछ अरसे तक मुझे अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो मैं शर्मसार होकर कॉल कर देती और वो मुझे बैंक में पैसे हस्बे ज़रूरत भेज देते। पिछले 2 माह से इनको कॉल नहीं की और फिर मैंने सुना इन भाई के मुल्क के हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। दोबारा मेरी हिम्मत ना हुई कभी इनको कॉल करने की। अब बेवा समझकर अगर कोई मेरी मदद करना भी चाहे तो मोहल्ले वाले मुझे गलीज़ और गंदी नज़रों से देखते हैं और मोहल्ले में इतने लोग हैं कि हर कोई गुज़रते हुए मेरे दरवाज़े पर झांक कर जाता है, बाहर जाते हुए मुझे घूरते हुए जाते हैं और अपनी औरतों को भी मेरे घर आने नहीं देते। हमारा ज़रूरत का सामान तो बिल्कुल ख़त्म होने को है। कुछ दिनों से भाई को कॉल मिलाने का सोचा, लेकिन ज़मीर ने गवारा ना किया। सोचा कि
کہ پتہ نہیں ان کے اپنے حالات کیسے ہوں گے۔ میرے بچوں کو بھی اب محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ محلے میں ہماری ماں کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمنوں کی بیٹیوں کے سروں پر چادر رکھا کرتے تھے۔ یہ کیسے دین والے لوگ ہیں کہ اگر کوئی میرے گھر میری مدد کرنے کو آتا ہے تو اس کو اس قدر مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ڈر کے مارے مجھے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی۔ یہ بات کرتے کرتے اس کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا اور جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ لگا کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ ہم نے راشن کے ساتھ کچھ نقد رقم بھی اپنی طرف سے ادا کر دی۔ جو شخص میرے ساتھ تھا وہ باہر نکل کر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا کہ بروز قیامت تم لوگوں کے اس راشن کو اللہ کیسے قبول کرے گا جبکہ تمہیں محلے میں رہنے والے ان لوگوں کی خبر نہیں جو کسی کے دروازے پر نہیں جاتے۔ کوئی کیسا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ سچ نہیں ہوتا۔ اس کی خاموشی اور نم آنکھوں نے کچھ نہ بولا۔ 4-5 دن بعد اس نے محلے میں سے اچھی خاصی رقم اکٹھی کر کے اس عورت کے گھر پہنچا دی۔ بے شک اللہ ہی جانتا ہے سب کے دلوں کے حال۔ ہم رویے کو چھوڑ کر یہ سوچ کر کیوں نہیں دیتے کہ یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے۔ خدا کے لیے یہ سوچنا بند کر دیں فلاں ضرورت مند ہے یا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ فرق کرنے والے اپنی بہترین کوشش کر کے تلاش کر کے ضرورت مندوں کو دیں۔ اگر کسی نے دھوکے سے سامان لے لیا تو وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں اور آپ کو پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ خدا کے لیے اپنے دل نرم کیجیے اور اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ اس وقت کا انتظار نہ کریں جب کوئی عورت بچوں کی بھوک سے مجبور ہو کر گھر کی دہلیز سے باہر نکل کر ہاتھ پھیلائے اور پھر معاشرے میں موجود ایسے بھیڑیے فقط چند نوالوں کی خاطر اس سے اس کا سب کچھ چھین لیں۔ ناظرین، خود باہر نکلیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کریں، راتوں کو اپنے محلے کا چکر لگائیں اور بچوں کے رونے کی آواز سن کر اور خالی برتنوں کی آواز سے اندازہ لگائیں کہ ان کو راشن کی ضرورت ہوگی۔ جن کو بھی ضرورت ہے ان تک ضرور راشن پہنچائیں۔ شکریہ ناظرین، اگر آج آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔